जय हिंद दोस्तों। स्वागत है सुपर एजुकेशन में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसमें हमने लगभग 500 प्रश्न कवर किए हैं जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट है। मॉडर्न हिस्ट्री जिस किसी भी एग्ज़ाम में आती है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, रोलेट एक्ट 1919 किसके कार्यकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड जेम्स फोर्ड। फिर अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। फिर अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारत में बजट की प्रणाली किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी? भारत में बजट की प्रणाली किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वैध शासन की नीति को किसने समाप्त किया था? द्वैध शासन की नीति को किसने समाप्त किया था? तो इसका राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग। फिर हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो ये दोस्तों मराठों ने किया था। किसने किया था दोस्तों? मराठों ने। हमारा अगला प्रश्न है, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो दोस्तों अवध को मिलाया था। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? बताइए दोस्तों आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो ये थे गुरु अर्जुन ने। कौन थे? गुरु अर्जुन देव ने। फिर हमारा अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? बताइए। तो ये थी 1835 का मैकाले का विवरण पत्र। दोस्तों जो 1835 का विवरण पत्र आया था उसमें फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो ये थे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। फिर अगला प्रश्न है हमारा, तो अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इसने मीर कासिम तथा सुजाव उद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वह बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ, वह कौन था? बताइए। तो ये था शाह आलम द्वितीय। कौन था दोस्तों? शाह आलम द्वितीय। ये दोस्तों हर एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सभी एग्जाम में आगे भी आएंगे। तो दोस्तों इनको ध्यान से पढ़िएगा और इन्हें याद भी रखिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? बताइए दोस्तों। तो उस समय था अजीउद्दीन आलमगीर द्वितीय। ध्यान रखना है दोस्तों, अजीउद्दीन आलमगीर द्वितीय था। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो ये था दोस्तों वारेन हेस्टिंग। कौन था दोस्तों? वारेन हेस्टिंग। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? बताइए।
146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे। कहाँ घटी थी? तो दोस्तों ये था कोलकाता। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के किस राज्य को द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी? बताइए। डाकुओं के काल की संज्ञा दी, बताइए दोस्तों। तो ये तो के.एम. पारिकर। कौन थे दोस्तों? के.एम. पारिकर ने संज्ञा दी थी द्वैध शासन के काल को। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति वारेन हेस्टिंग से संबंधित है दोस्तों। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब नियुक्त किया था? किस भारतीय ने रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब नियुक्त किया था? ये थे राजा सिताब राय। कौन थे दोस्तों? राजा सिताब राय। हमारा नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों है, रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? दोस्तों तो ये थे शाह शुजा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पूर्तनवा के युद्ध में हराया था? बताइए। तो ये थे सर आयर कूट। ये भी आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट आया था? तो दोस्तों ये 1498 ईस्वी में आया था, 1498 में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था? बताइए। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। कौन था? पूर्व में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? बताइए। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा रेड ड्रैगन। कौन है दोस्तों? रेड ड्रैगन। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस समुद्री बंदरगाह में ईस्ट इंडिया कंपनी के उद्भव के बाद में गिरावट आई? तो यह सूरत। फिर हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो दोस्तों ये सूरत में किया था। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस ब्रिटिश राजदूत ने मुगल दरबार में 4 साल 1915 से 1919 बिताए? तो ये थे सर थॉमस रो। कौन थे दोस्तों? सर थॉमस रो। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में किस युद्ध के बाद राजनीतिक सत्ता हासिल की थी? तो ये थी प्लासी का युद्ध। दोस्तों प्लासी के युद्ध से ही अंग्रेजों को भारी सफलता मिली थी और इन्होंने भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया था दोस्तों प्लासी के युद्ध से। फिर दोस्तों, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेवा का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो ये थे हेक्टर मुनरो। कौन थे दोस्तों? ये थे हेक्टर मुनरो। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो दोस्तों ये आलमगीर था। कौन था दोस्तों? आलमगीर। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस पुर्तगाली गवर्नर द्वारा ब्लू वाटर नीड पेश की गई थी? बताइए। तो ये थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। किस पुर्तगाली गवर्नर द्वारा ब्लू वाटर नीड पेश की गई थी? बताइए। तो ये थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कोलकाता में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किले का क्या नाम है? बताइए। फोर्ट विलियम। क्या नाम था दोस्तों? फोर्ट विलियम। कोलकाता में अंग्रेजों द्वारा किले का क्या नाम है? फोर्ट विलियम। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? बताइए। तो ये थी दोस्तों पांडिचेरी। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी का अधिग्रहण किसने किया था? ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी का अधिग्रहण किसने या कब किया था? ये तो ये थी दोस्तों बीजापुर के सुल्तान ने। कौन थे ये? बीजापुर के सुल्तान। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है,
1757 में प्लासी के युद्ध में सिराज उद दौला को किसने धोखा दिया? तो ये थे दोस्तों मीर जाफर, जो कि सिराज उद दौला के सेनापति व दामाद थे दोस्तों, ये मीर जाफर। फिर अगला प्रश्न है, पहले मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच 1767 से 1769 में लड़ा गया था, जो समाप्त हुआ मद्रास की संधि से। ये भी दोस्तों पूछे गए सवाल हैं सभी प्रश्न। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष में मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर किए, किस वर्ष में किए दोस्तों? ये थे 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के खिलाफ कितने युद्ध लड़े थे? बताइए दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के खिलाफ कितने युद्ध लड़े थे? बताइए। तो ये थे दोस्तों 4। कितने थे दोस्तों? 4। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, टीपू सुल्तान के शासन काल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी कौन सी थी? बताइए। टीपू सुल्तान के शासन काल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी थी दोस्तों श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वडगांव का अधिवेशन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1779 में। 1779 में हुआ था दोस्तों। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम किला स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों? कर्नाटक में। श्रीरंगपट्टनम किला स्थित है दोस्तों कर्नाटक में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब की? तो दोस्तों ये थे 1793 ईस्वी में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, तथाकथित ब्लैक होल त्रासदी कहाँ हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी दोस्तों कोलकाता में। कहाँ हुई थी? जिसमें 146 में 123 की मृत्यु हो गई थी। कितने लोग थे दोस्तों? 146, जिसमें से 123 लोगों की मृत्यु हो गई थी। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अलीगढ़ की संधि अंग्रेजों के साथ किसने की थी? तो दोस्तों ये सिराजुद्दौला ने की थी। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली थे। कौन थे दोस्तों? हैदर अली। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस मैसूर का बाग शेर ए बाग सॉरी दोस्तों, किस मैसूर का बाग शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है? बताइए। तो ये थे टीपू सुल्तान। ये तो दोस्तों टीपू सुल्तान। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पांडिचेरी की नींव कब रखी गई थी? बताइए। तो ये थी 1673 में। पांडिचेरी की नींव 1673 में रखी गई थी। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अलीवाल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था दोस्तों? ये था 1846 ईस्वी में। कब लड़ा गया था अलीवाल का युद्ध दोस्तों? 1846 में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्लासी में हार के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई और किस नवाब प्लासी में हार के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई और किसे नवाब बनाया गया? तो ये दोस्तों मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया, क्योंकि मीर जाफ़र ने ही धोखा दिया था और किसका साथ दिया था दोस्तों? अंग्रेजों का। और अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बनाया था। फिर दोस्तों बाद में मीर जाफ़र को भी अंग्रेजों ने हटा दिया था। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, शुजा-उद-दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद में कब संधि की थी? बताइए। ये थी 1765 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 1765 ईस्वी में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए। तो ये थे हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 1805 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन था? बताइए। 1805 के पहले तो ये था दोस्तों आपका बंगाल। तलातल घर भारत के किस राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक? बताइए। तलाताल घर भारत के किस राज्य में? तो दोस्तों ये भी हमारा कहाँ है? असम में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है,
अंग्रेजों ने भारत पर लगभग कितने वर्ष शासन किया? तो दोस्तों लगभग 200 वर्ष शासन किया था। कितने वर्ष किया था? लगभग 200 वर्ष। फिर अगला प्रश्न है, तात्या टोपे की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों ये 1859 में हुई थी। तात्या टोपे की हत्या 1859 ईस्वी में हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, विपगत की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ सबसे पहले किस रियासत पर लागू किया गया था दोस्तों? तो ये तो सतारा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और ये दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चालू गई थी। जिस भी शासन का उत्तराधिकारी कोई नहीं होता था वह अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाता था। यह नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे? तो ये थे मीर उस्मान अली खान। कौन थे दोस्तों? मीर उस्मान अली खान। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सूरत की संधि पर अंग्रेजों और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये रघुनाथ राव थे दोस्तों। कौन थे? रघुनाथ राव। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी किसने की थी? तो सर हिरोज ने की थी। 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी किसने की थी? सर हिरोज ने। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? बताइए। तो ये थे वारेन हेस्टिंग। 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो दोस्तों ये वारेन हेस्टिंग थे। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल का स्थायी भूमि राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? दोस्तों ये स्थायी बंदोबस्त थी, ये हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। और दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के ही समय सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई थी। दोस्तों इनके ही समय पर सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई थी, जिसको दोस्तों आज के समय IAS कहते हैं। IAS IPS दोस्तों जो होती है। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कौन से गवर्नर जनरल खुद को बंगाल का शेर कहते थे? बताइए। तो ये थे दोस्तों लॉर्ड विलेजली। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड विलेजली। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। फिर अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश राज्य में सिंह का विलय किस गवर्नर जनरल के समय किया गया था? बताइए। तो ये थे लॉर्ड एलन ब्रो। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड एलन ब्रो। फिर हमारा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, एकमात्र वायसराय कौन था जिसकी भारत में हत्या हुई थी? तो दोस्तों ये थे लॉर्ड मेयो। एकमात्र वायसराय कौन था जिसकी भारत में हत्या हुई थी? ये था लॉर्ड मेयो। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, लॉर्ड रिपन द्वारा शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों ये थी 1882 ईस्वी में। कब की गई थी? 1882 ईस्वी में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला सभी के नवाब थे। ये कहाँ के नवाब सभी थे? ये थे दोस्तों बंगाल के नवाब। ये सभी बंगाल के नवाब थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस युद्ध ने एंग्लो में सूर्य युद्ध को समाप्त किया? बताइए। तो ये थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। कौन थी दोस्तों? श्रीरंगपट्टनम की संधि। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम बदलकर अलीगढ़ कर दिया था? तो दोस्तों ये कोलकाता को अलीनगर कर दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़े गए थे? तो दोस्तों ये चीन के साथ लड़े गए थे। अफीम युद्ध चीन के साथ लड़े गए थे, क्योंकि चीन नहीं चाहता था कि उसके यहाँ पर अफीम का व्यापार हो और अफीम की खेती हो। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 1911 तक कौन सा शहर ब्रिटिश भारत की राजधानी था? तो दोस्तों कोलकाता था। 1911 तक कौन सा शहर ब्रिटिश भारत की राजधानी था? तो ये था कोलकाता। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से कौन प्रेरित था? तो ये था टीपू सुल्तान। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से कौन प्रेरित था? तो ये था
टीपू सुल्तान। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस लड़ाई में पुर्तगालियों को हराया था? तो दोस्तों ये था सुआली की लड़ाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फिर है नेक्स्ट प्रश्न, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों तो ये था हमारा वारेन हेस्टिंग था। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली को किसने समाप्त किया था? तो ये थे दोस्तों वारेन हेस्टिंग। कौन थे दोस्तों? ये वारेन हेस्टिंग। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी दोस्तों। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किस समय हुई थी? तो ये थे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, 1800 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे दोस्तों रिचर्ड वेलेस्ली। कौन थे दोस्तों? ये रिचर्ड वेलेस्ली थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो ये तो दोस्तों हमारा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? तो ये था दोस्तों हमारा लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवन मेरेडेथ के नाम से कविता लिखता था? बताइए। ओवन मेरेडेथ के नाम से कविता लिखता था। दोस्तों ये 2 से 3 बार प्रश्न पूछा गया है। भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवन मेरेडेथ के नाम से कविता लिखता था? तो ये था दोस्तों लॉर्ड लिटन। कौन था दोस्तों? लॉर्ड लिटन। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 1909 की इंडियन काउंसिल एक्ट को लोकप्रिय रूप से के नाम से जाना जाता था? ये लोकप्रिय रूप से नाम से जाना जाता था ये तो मिंटो मार्ले सुधार था। कौन सा? 1919 की इंडियन काउंसिल एक्ट को लोकप्रिय रूप से नाम से जाना जाता था? तो ये था हमारा लॉर्ड मार्ले सुधार या मिंटो मार्ले सुधार। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ किस वर्ष में लिखा था? बताइए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ किस वर्ष लिखा था? तो ये दोस्तों 1882 में लिखा था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आर्य समाज का प्रथम मुख्यालय कहाँ था? तो ये था मुंबई में। कहाँ था दोस्तों? मुंबई में, चाहे बॉम्बे को या मुंबई। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बताइए। तो ये थे स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये था स्वामी विवेकानंद। फिर शारदा अधिनियम किससे संबंधित? बताइए। तो ये था दोस्तों बाल विवाह से संबंधित। किससे? बाल विवाह से। फिर अगला प्रश्न है, वांडियार वंश का शासन किस स्थान पर था? तो ये था मैसूर पर। वांडियार वंश के शासन का स्थान था मैसूर। कौन था दोस्तों? मैसूर। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इंग्लैंड के निचले सदन हाउस कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग लगाया गया था? बताइए। तो ये था दोस्तों वारेन हेस्टिंग पर। किसके ऊपर लगाया था? वारेन हेस्टिंग पर। अमृतसर की संधि कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 1809 ईस्वी में। अमृतसर की संधि कब हुई थी दोस्तों? 1809 ईस्वी में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। कहाँ पर की गई थी? बताइए। तो ये हुई थी पोर्ट ब्लेयर में। फिर हमारा नेक्स्ट है प्रश्न, 1880 में भारत के वायसराय के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये थे दोस्तों लॉर्ड रिपन। किसे नियुक्त किया था? लॉर्ड रिपन को 1880 में भारत के वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है फिर, किस अधिनियम ने पहली बार कानून में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया? बताइए। कानून में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया? बताइए। तो ये था दोस्तों इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी तो वायसराय कौन था?
तो ये था दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग। कौन था दोस्तों? लॉर्ड हार्डिंग। जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता था? ये था भारत सरकार अधिनियम 1919। फिर हमारा अगला प्रश्न है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत स्वतंत्र हुआ? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था तब वायसराय कौन थे दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। फिर अगला है, आनंद भवन की स्थापना के लिए किसे जाना जाता था? तो ये थे बाबा आमटे। आनंद भवन की स्थापना के लिए किसे जाना था? तो ये थे बाबा आमटे। इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों है ये। फिर जमींदारी प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा 1793 में की गई थी? बताइए। जमींदारी प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा 1793 में की गई थी? तो ये था दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस गवर्नर जनरल को 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया? तो ये तो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन थे दोस्तों? ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदों की ओर चलो का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? तो ये थे दोस्तों स्वामी विवेकानंद। वेदों की ओर चलो, या इसी शब्द को कहीं कहीं पर दिया था, वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसके द्वारा दिया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया था। फिर अगला प्रश्न है हमारा, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ये दोस्तों बहुत ही पूछे जाते हैं, संस्थापकों को याद कर लेना है दोस्तों। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो था नरेंद्र नाथ डेट। क्या था दोस्तों? नरेंद्र नाथ डेट। फिर अगला प्रश्न है हमारा, भारत का संविधान 26 जनवरी को 1950 को लागू हुआ, इसने किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया? तो ये था दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935। कौन था दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1935। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बताइए। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये था सर सरपेथिक लॉरेंस। कौन थे दोस्तों? सर सरपेथिक लॉरेंस। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? बताइए। तो कैबिनेट में दोस्तों 1946 में भारत आया था। कब आया था दोस्तों? ध्यान रखना है 1946 में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली थे। कौन थे दोस्तों? क्लेमेंट इटली। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति ने भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव को मंजूरी दी? बताइए। तो ये थी वर्धा 1942। कहाँ पर? वर्धा में। और कब? 1942 में। वर्धा में। और कब? 1942 में। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण कौन सा था? तो ये था क्रिप्स मिशन की सफलता। क्रिप्स मिशन की सफलता। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो ये था दोस्तों 9 अगस्त 1942 को। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को दोस्तों गिरफ्तार किया गया था, वो भी 1942 में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी विभाजन, जिसे सूरत विभाजन कहा जाता है, किस वर्ष हुआ? बताइए। तो ये था 1907 ईस्वी में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया? बताइए। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, कोलकाता और आगरा के बीच पहले टेलीग्राफ लाइन कब खोली गई? बताइए। कोलकाता और आगरा के बीच पहले टेलीग्राफ लाइन कब खोली गई? तो ये थी 1853 में। कब खोली गई दोस्तों? पहली 1853 में। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है, बोरी बंदर और थाने के बीच पहली यात्रा रेलगाड़ी कब चली? बताइए। बोरी बंदर और थाने के बीच
पहली यात्रा रेलगाड़ी कब चली? तो ये थी 1853 में। यानी ये ध्यान रखना दोस्तों, भारत में 1853 में रेलगाड़ी चली। वो किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। वायसराय कौन था दोस्तों? गवर्नर लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, मार्ले मिंटो सुधार द्वारा किस समुदाय के लिए सिम आरक्षित की गई? बताइए। मार्ले मिंटो सुधार द्वारा किस समुदाय के लिए दोस्तों सीट आरक्षण की गई? तो ये था दोस्तों मुसलमान के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया था? बताइए। तो 1911 ईस्वी में। कब रद्द किया गया दोस्तों? 1911 ईस्वी में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। किसका? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये थे 1916 में। किस वर्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो 1916 में बताना है दोस्तों। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब तक चला था? तो ये दोस्तों सितंबर 1920 से 1922 तक चला था। कब तक चला था? सितंबर 1920 से 1922 तक। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस वायसराय ने अगस्त ऑफर के नाम से जाना जाने वाली घोषणा की? बताइए। तो ये थी लॉर्ड लिथगो। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड लिथगो। भारत के किस वायसराय ने अगस्त ऑफर के नाम से जाने जाने वाली घोषणा की थी? तो ये थी लॉर्ड लिथगो। याद रखना है दोस्तों। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? बताइए। तो ये था 8 अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने कब चालू किया था दोस्तों? 8 अगस्त 1942 में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? तो 12 मार्च 1930 में। दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन कब? 12 मार्च 1930 में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 1930 दांडी मार्च के बाद कौन सा विशाल आंदोलन शुरू हुआ था? बताइए। 1930 दांडी मार्च के बाद कौन सा विशाल आंदोलन शुरू हुआ था? बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन था दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, होम रूल लीग किसके द्वारा शुरू किया गया था? बताइए। दोस्तों होम रूल लीग जो थी ये हमारे बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई थी। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब कब हुआ था? बताइए। तो ये थे 13 अप्रैल 1919, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी सिंगापुर में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा आज़ाद हिंद की फौज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? बताइए। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी की संस्थापक कौन थे? तो ये थे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। कौन सा समाचार पत्र था दोस्तों? केसरी था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक कौन है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ये थी दोस्तों होम रूल आंदोलन। कौन था आंदोलन दोस्तों? ये था होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 1951 में भूदान आंदोलन या भूमि उपहार आंदोलन किसने शुरू किया था? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, काफ़ी बार पूछा गया। तो ये थे विनोबा भावे। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था हमारे सरोजिनी नायडू। और ये
भारत की पहली राज्यपाल भी बनी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे दोस्तों सत्येंद्र प्रसाद सिंह। कौन थे दोस्तों? पहले भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिंह। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अंडमान सेल्युलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाले राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो ये थे दोस्तों वीडी सावरकर। कौन थे? वीडी सावरकर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो दोस्तों झंडा सत्याग्रह हुआ था। कौन सा हुआ था? झंडा सत्याग्रह। फिर अगला प्रश्न है, भारत के बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये दोस्तों लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे ये? लौह पुरुष की भी उपाधि इनको दोस्तों दी गई थी। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये दोस्तों राजा राम मोहन राय जी हैं। कौन है दोस्तों? राजा राम राय मोहन। इन्होंने सती प्रथा का भी विरोध किया था। किसका विरोध किया था? सती प्रथा के खिलाफ थे। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? बताइए। ये थी दोस्तों राजा राम मोहन राय की। ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी। फिर हमारा प्रश्न है, अमार सुनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसके द्वारा रचित था? तो ये दोस्तों हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने राष्ट्रीय गान लिखा है। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों अभी हमने बताया था आपको, ये थी सरोजनी नायडू। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में किसने घोषित किया था? तो इन्होंने किसने किया था दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर अगला प्रश्न है, आमतौर पर भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों अभी हमने बताया था आपको, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर नेक्स्ट है हमारा, 1916 में कोलकाता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये एनी बेसेंट ने की थी, श्रीमती एनी बेसेंट। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा आधी रात के समय जब दुनिया सोती है भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागता है? तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। फिर है, भारत में लोकनायक शब्द से कौन संबंधित है? बताइए। ये थे दोस्तों जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण लोक नारायण से संबंधित है, लोक नारायण। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक प्रेजेंट डायरी किसके द्वारा लिखी गई थी? बताइए। तो ये थे जयप्रकाश नारायण। पुस्तक प्रेजेंट डायरी किसके द्वारा लिखी गई थी? जयप्रकाश नारायण। ये भी याद रखना है दोस्तों। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। बताइए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये है खान अब्दुल गफ्फार खान। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये दोस्तों लाला लाजपत राय को दी गई थी। कौन थे दोस्तों? लाला लाजपत राय। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित वंदे मातरम किस भाषा में दैनिक अवतार था? दोस्तों तो ये था उर्दू में। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित वंदे मातरम किस भाषा में दैनिक अवतार था? तो ये था उर्दू में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पूना समझौते पर महात्मा गांधी और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे दोस्तों? बी आर अम्बेडकर। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है? बताइए। तो ये किसने कहा था दोस्तों? महात्मा गांधी ने। किसने कहा था दोस्तों? महात्मा गांधी ने। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनदास करमचंद गांधी को किसके द्वारा महात्मा कहा गया? बताइए। तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को मोहनदास करमचंद गांधी कहा था दोस्तों।
फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की तकनीक को सबसे पहले कहाँ लागू किया था, बताइए। तो सत्याग्रह की तकनीक को दक्षिण अफ्रीका में लागू किया था। और दोस्तों ये 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह का मतलब क्या था। तो इनका मतलब था सत्य और अहिंसा से जुड़ाव। क्या था दोस्तों, सत्य और अहिंसा से जुड़ाव। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 1915 में महात्मा गांधी कहाँ से भारत लौटे थे। तो ये थे दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो दोस्तों सरोजनी नायडू ने, ये एकमात्र महिला थी जो सरोजनी नायडू ने प्रतिनिधित्व किया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अशांत के जनक के रूप में किसे जाना जाता था ये। तो भारतीय अशांत के जनक के रूप में दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। किसको दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को। ये हैं हमारे बाल गंगाधर तिलक। फिर हमारे नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता सेनानी ने जेल में महाकाव्य गीता रहस्य लिखा। तो ये थे दोस्तों लोकमान्य तिलक। गीता रहस्य दोस्तों अगर पूछा जाए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है गीता रहस्य। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, नमक मार्च कहाँ समाप्त हुआ। तो दोस्तों दांडी गुजरात में। कहाँ समाप्त हुआ, दांडी गुजरात में नमक मार्च समाप्त हुआ, ध्यान रखना है दोस्तों। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी के बारे में किसने कहा कि वह अर्धनग्न फकीर हैं। तो ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों, विंस्टन चर्चिल ने। फिर अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो ये थे दोस्तों मदन मोहन मालवीय। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संसद को संबोधित किया था। तो ये थे दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्होंने आधी रात में संसद को संबोधित किया था। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, द लायन मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया किसके द्वारा एक समाचार पत्र था, बताइए। तो ये थे सैयद अहमद खान। कौन थे दोस्तों, सैयद अहमद खान। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, किस नेता ने आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। किस नेता ने आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। तो ये दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कचरे के ढेर पर फेंक देना चाहिए, किसने कहा था। तो ये कहा था दोस्तों शिव स्वामी अय्यर ने। साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कचरे के ढेर में फेंक देना चाहिए, किसने कहा था, शिव स्वामी अय्यर ने। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र में सरकार का संगीत स्वरूप भारत में किसके तहत शुरू किया गया था। तो ये था दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों सॉरी दोस्तों यहाँ पर संगीत नहीं होगा, ये था दोस्तों संसदीय स्वरूप। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था, बताइए। तो ये था 1946 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों, 1946 ईस्वी में, ध्यान रखना, पहला संविधान सभा का चुनाव। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 1946 में संविधान सभा में कितने सदस्यों ने भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था दोस्तों। तो 93 रियासतों ने। कितनी रियासतों ने लोगों, 93 रियासत ने। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का पहला सत्र किस शहर में आयोजित किया गया था, बताइए। यह था दिल्ली में आयोजित किया गया था। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपति के रूप में किसने संदर्भित किया था। तो हमारा आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो सर सैयद अहमद खान ने। किसके द्वारा, सर सैयद अहमद खान। कौन सा आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। तो ये थे मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे, मोहन सिंह थे। फिर हमारा
नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो दोस्तों ये हंटर आयोग का गठन किया गया था। किसका गठन? हंटर आयोग का। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्षेत्र में कूका आंदोलन 19वीं सदी के मध्य में शुरू होता है? ये किस क्षेत्र में कूका आंदोलन 19वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ? तो ये था पश्चिमी पंजाब। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था दोस्तों? लॉर्ड लिनलिथगो। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दिसंबर 1960 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधि सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये थी दोस्तों श्री अरविंदो घोष ने। किसने की थी? श्री अरविंदो घोष ने। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये था 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों? 1909 ईस्वी में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम में द्वैध शासन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बताइए। भारत सरकार अधिनियम में द्वैध शासन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये थी 1919 ईस्वी में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया था? बताइए। तो आया था ये दोस्तों 1928 में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अभिनव भारत नामक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर। कौन थे अभिनव भारत नामक समाज के संस्थापक? तो ये थे विनायक दामोदर सावरकर। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये दोस्तों थे A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये थी दोस्तों भीमेश चंद्र बनर्जी। और दोस्तों जो प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब हुआ था दोस्तों? 1885 में। कहाँ हुआ था दोस्तों? ये मुंबई में हुआ था। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रगान 1911 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो दोस्तों ये था हमारे कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था 1911 में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1925 में कौन बनी थी? तो दोस्तों सरोजिनी नायडू, जो कि हमारी प्रथम कौन थी? राज्यपाल। प्रथम महिला राज्यपाल थी। प्रथम महिला राज्यपाल। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा था? बताइए। तो मद्रास सत्र 1927 में ये बहिष्कार का नारा दिया था। किसके विरोध में? साइमन कमीशन के विरोध में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये थी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये दोस्तों ये बांग्लादेश ढाका में हुई थी। कहाँ हुई थी? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये दोस्तों आगा खान के द्वारा की गई थी, या आगा खां भी लिखा आएगा। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सर मोहम्मद इकबाल। 1930 में दोस्तों ध्यान रखना है, 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? सर मोहम्मद इकबाल। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? व्यक्तिगत। तो ये थे दोस्तों आचार्य विनोबा भावे। ध्यान रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, तीनों गोल मेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? दोस्तों ये थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर BR अम्बेडकर। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों,
1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया? तो ये दोस्तों थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही मंदिर प्रवेश आंदोलन को शुरू किया था। फिर है दोस्तों अगला प्रश्न, निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे दोस्तों अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? बताइए। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे दोस्तों? सी राजगोपालाचारी। फिर अगला प्रश्न है हमारा, कायदे आजम की उपाधि किसने या किसे दी गई थी? बताइए। कायदे आजम की उपाधि किसके दी गई थी? तो दोस्तों ये मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी गई थी। फिर दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से कौन मिले थे? बताइए। तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, युवा भारत, यंग इंडिया और हरिजन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे दोस्तों महात्मा गांधी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी की पसंदीदा गीत वैष्णो जंतु कथा किसने लिखी थी? तो ये थी नरसिंह मेहता ने। किसने लिखी थी दोस्तों? नरसिंह मेहता ने। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीत जन गण मन पहली बार जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो ये था भारत विधाता। कौन सा शीर्षक था? भारत विधाता। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा के लिए आयात प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे? बताइए। ये थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो ये थे दोस्तों हमारे बाल गंगाधर तिलक। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों की टीम कितने दिनों तक दांडी मार्च के लिए चली? बताइए। महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों की टीम कितने दिनों तक दांडी मार्च के लिए चली थी? दोस्तों ये था हमारा कितना? 24 दिन। कितना था दोस्तों? 24 दिन। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव थे A.O. ह्यूम। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी की खाड़ी को किसका प्रतीक मानते हैं? बताइए। किसका प्रतीक मानते हैं? आर्थिक स्वतंत्रता को। ये दोस्तों खाड़ी नहीं होगा, ये तो होगा खादी। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते हैं? ये मानते हैं आर्थिक स्वतंत्रता का। ध्यान रखना दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है, मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी महात्मा गांधी ने। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर आने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो दोस्तों इन्होंने की थी ब्लॉक फॉरवर्ड। किसकी स्थापना की थी? ब्लॉक फॉरवर्ड। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 1908 में अंग्रेजों द्वारा करवा पर बल तिलक को भेजा गया था। बताइए। ये क्या लिख गया दोस्तों? सॉरी दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको हम आगे देख लेंगे अभी। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? बताइए। आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो ये थी दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ। फिर अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व क्षेत्र के लिए डोमिनियन की मांग पहले किसने किस रिपोर्ट में की थी? तो ये थी नेहरू, और नेहरू की रिपोर्ट 1928 में नेहरू ने की थी, और नेहरू ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसको ही नेहरू रिपोर्ट कहा जाता, और कब की थी? 1928 में। फिर अगला प्रश्न दोस्तों, किस आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम दोनों का समर्थन मिला था? ये था दोस्तों असहयोग आंदोलन को हिंदू और मुस्लिमों का समर्थन मिला था। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा कौन सी भू राजस्व प्रणाली अपनाई गई थी? बताइए। थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था अपनाई गई थी। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी की टिप्पणी एक दिवालिया बैंक का
पोस्ट डेटेड चेक किसके प्रस्ताव के बारे में होता है? तो ये था क्रिप्स मिशन के बारे में। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को बैंक का पोस्ट डेटेड चेक, दिवालिया बैंक पोस्ट का डेटेड चेक करार दिया था। किसको? क्रिप्स मिशन को। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपने प्रथम किले का निर्माण किया था? तो दोस्तों ये था कोचीन में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सुरेन पर को हस्ताक्षर किए देता है? तो ये थे 19 दिसंबर 1961 में। कब किया था? 19 दिसंबर 1961 में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली उपस्थिति किस वर्ष दर्ज की? बताइए। तो ये थी 1908 ईस्वी में। कब की थी अपनी पहली उपस्थिति? 1908 में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया? बताइए। आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया? तो ये थे रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कोलकाता को ब्रिटिश राजधानी कब बनाया गया? तो 1772 ईस्वी में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है? तो ये था लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो ये दोस्तों हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जब इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 अधिनियम किया गया था तब भारत का वायसराय कौन था? बताइए। तो ये था लॉर्ड मिंटो। फिर अगला प्रश्न है, विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा उपन्यास भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था? तो ये था दोस्तों आनंद मठ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे दोस्तों मैडम ब्लावत्स्की। कौन थे? मैडम ब्लावत्स्की। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक थी मैडम ब्लावत्स्की। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। कौन सा आंदोलन? भूदान आंदोलन। फिर अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये था सिपाहियों द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? सिपाहियों के द्वारा। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल ने कहाँ से किया था? लखनऊ से। फिर अगला प्रश्न है, नवजीवन भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो सरदार भगत सिंह ने। नवजीवन भारत सभा की स्थापना किसने की थी? सरदार भगत सिंह ने की थी। फिर अगला है प्रश्न हमारा, 17 दिसंबर 1927 को जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। किसने की थी जॉन सॉन्डर्स की हत्या? भगत सिंह को। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितने प्रतिनिधियों के साथ हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों के साथ 1885 में बॉम्बे में की गई थी और इसकी अध्यक्षता विमोचन बनर्जी ने की थी। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में, हमने अभी ऊपर बताया। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन वर्ष में आयोजित किया गया था? कब? 1932 में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष? तो 1920 में। पहला दोस्तों 1930 में, दूसरा दोस्तों 1931 में, दूसरा और तीसरा हो जाएगा 1932 में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस वर्ष गाया गया था? बताइए। तो ये था 1896 में। कब गाया गया था दोस्तों? 1896 में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? तो ये थी हमारी एनी बेसेंट। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जॉर्ज यूल। दोस्तों प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल थे। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की शुरुआत किसने की थी? तो ये दोस्तों की थी विलियम जॉन्स ने। किसने की थी दोस्तों? विलियम जॉन्स ने। फिर अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा दोस्तों? ज्योतिबा फुले के द्वारा। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1942 में। ध्यान रखना दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में किया गया था। फिर हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों 1932 में हुआ था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसने की थी? बताइए। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसने की थी? तो ये थे पिंगली वेंकैया। कौन थे दोस्तों? पिंगली वेंकैया। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष सहयोग आंदोलन को बंद कर दिया? तो 1922 में। कब बंद कर दिया? 1922 में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संघ का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? बताइए। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट ने। किसने? नेहरू रिपोर्ट ने। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल पांडे ने 1857 ईस्वी के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? बताइए। मंगल पांडे ने 1857 ईस्वी के विद्रोह की पहली गोली कहाँ दोस्तों चलाई थी? तो ये चलाई थी बैरकपुर में। कहाँ चलाई थी दोस्तों? बैरकपुर में। तो कहाँ चलाई थी? बैरकपुर में। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था दोस्तों? ये बता चुका हूँ आपको, मुंबई में। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे दोस्तों सी राजागोपालाचारी। भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दीनबंधु की उपाधि किसे दी थी? तो ये दी थी C.F. एंड्रयूज ने। ध्यान रखना दोस्तों, C.F. एंड्रयूज ने। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में किसे माना? तो ये थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। किसको माना था राजनीतिक गुरु? गोपाल कृष्ण गोखले। और ये कहाँ मिले थे? दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों ये मिले थे। कहाँ मिले थे दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका में मिले थे जाकर। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? दोस्तों ध्यान रखना, गोवा शब्द आया, गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने वाला था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन था दोस्तों? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सबसे पहले आने वाले और अंत में जाने वाले यूरोपीय थे। बताइए। भारत में सबसे पहले आने वाले और अंत में जाने वाले कौन यूरोपीय थे? तो ये थे पुर्तगाली। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में मुगल बादशाह कौन था? बताइए दोस्तों। उस समय मुगल बादशाह था अकबर। कौन था दोस्तों? अकबर। ध्यान रखना। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया पहला किला कौन था? तो ये था दोस्तों फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि मद्रास में बनाया गया था। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पुडुचेरी पर बच्चों ने कब कब्जा किया था? बताइए। दोस्तों यहाँ बच्चों नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर होगा दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है, डचों आएगा। पुडुचेरी पर डचों ने कब कब्जा किया था दोस्तों? तो 1693 ईस्वी में। कब? 1693 ईस्वी में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किस संधि हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ? बताइए। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किस संधि के हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ? तो ये था येंडाबो की संधि। कौन थी दोस्तों? येंडाबो की संधि। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल की प्रसिद्ध कोसी जुड़ा घटना 1779 किसके शासन
काल में हुई थी? ये थी वारेन हेस्टिंग की। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए हड़प नीति डॉक्टर ऑफ लाइफ की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों यहाँ पर सॉरी मिस्टेक बहुत हो गया है, यहाँ पर लैप्स होगा दोस्तों। तो किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसके शासनकाल में पारित किया गया? तो दोस्तों ये था लॉर्ड कर्जन। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइए। तो ये थी 1867 ईस्वी में आत्मारंग पांडुरंग द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? आत्मारंग पांडुरंग। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1867 में, याद रखना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? तो ये था रामकृष्ण परमहंस। कौन थे दोस्तों? रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट प्रश्न है, 24 सितंबर 1893 में यूएसए में आयोजित धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। किसने भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास में चिन्हित किया गया है? तो ये दोस्तों आनंद मठ में चिन्हित है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य की वकालत कब और कहाँ पर की? तो 1940 में लाहौर अधिवेशन में की। कहाँ की दोस्तों? 1940 के लाहौर अधिवेशन में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में किस संघ की स्थापना की थी? तो भारतीय संगति की या भारतीय संघ की स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? बताइए। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब और किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1925 में, याद रखना है। कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1925 में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। दोस्तों किसका काम करेगी? कील का काम करेगी। ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। किसने कहा था दोस्तों? लाला लाजपत राय ने कहा था। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी को पहली बार सत्याग्रह के दौरान किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? तो 1908 में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 1774 के प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्लाओं को पराजित करने वाला अवध के नवाब का नाम क्या था? बताइए। 1774 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्लाओं को पराजित करने वाला अवध का नवाब कौन था? ये था शुजा-उद-दौला। कौन था दोस्तों? शुजा-उद-दौला। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मैसूर के खिलाफ किसी लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंततः जीत हासिल की? बताइए कौन सी लड़ाई थी जिसमें ईस्ट इंडिया ने अंततः जीत हासिल की थी? ये थी चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन था दोस्तों? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। फिर हमारा नेक्स्ट है, अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो ये था सिराजुद्दौला। कौन बना? अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, आज़ादी से पहले किस भारतीय क्षेत्र को पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था? ये काला पानी के नाम से जाना जाता, ये था हमारा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। आज़ादी के पहले दोस्तों अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 1856 में जब डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? ये तब था वाजिद अली शाह, अवध के अंतिम नवाब थे। कौन थे? वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। फिर अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड हार्डिंग। कब? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय।
फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 1857 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा वायसराय के रूप में किसे प्रतिस्थापित किया गया था? तो ये था लॉर्ड वेवेल। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड वेवेल। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देख रेख करने वाला भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? बताइए। तो ये थे दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मडन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बन गया, क्या बन गया दोस्तों? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। मोहम्मडन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो पहले बना था उसका बाद में नाम क्या रख दिया गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक मूल नाम क्या था? ये पैतृक मूल नाम क्या था? तो ये था मूल शंकर। पैतृक जो कि पिता द्वारा रखा गया था, क्या था? मूल शंकर। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे, बताइए। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों ये नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। किसको? नवाब अब्दुल लतीफ़ खान के नाम से जाना जाता है। किसको? बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण के नाम से या जनक के नाम से। फिर है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई के विवाह किसके साथ हुआ था? बताइए। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? तो ये हुआ था महाराजा गंगाधर राव लेवलकर। कौन थे दोस्तों? लेवलकर। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? बताइए। तो ये दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा कविता लिखी गई थी। किसके द्वारा? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो ये किया था हमारे नाना साहब ने। किसने किया था कानपुर विद्रोह का नेतृत्व? तो ये किया था नाना साहब ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में 1857 के विद्रोह के आयोजक कौन थे? तो ये थे दोस्तों कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो दोस्तों पहला 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में हुआ था। दोस्तों ध्यान रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस नेता ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? बताइए। तो ये थी श्याम जी कृष्ण वर्मा। कौन थे दोस्तों? श्याम जी कृष्ण वर्मा। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी हाथ में कथा थी? बताइए। इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी कथा थी? बताइए। किसके द्वारा लिखी गई थी? बताइए। तो ये लिखी गई थी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दलितों के कल्याण के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? दलितों के कल्याण के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किया था। किसने किया था? B.R. अम्बेडकर ने। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, देश बंधु किसकी उपाधि है? बताइए। किसे दी गई थी देश बंधु की? तो ये हमारे चित्तरंजन दास थे। कौन थे? C.R. दास या चित्तरंजन दास। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये दोस्तों 1917 में की थी। कब की थी? 1917 में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौता किससे संबंध है? बताइए। किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? बताइए। तो ये हुई थी 1920 में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो ये शुरू किया था दोस्तों महाराष्ट्र में
भावनगर से। कहाँ से दोस्तों? महाराष्ट्र के भावनगर से। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? बताइए। तो ये थे हेनरी विलियम डिरोजियो। कौन थे दोस्तों? डिरोजियो, हेनरी विलियम डिरोजियो। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, क्रिप्स के प्रस्तावों को एक सफल बैंक का पोस्ट डाटा चेक किसने कहा? तो किसने कहा था दोस्तों? गांधी जी ने। ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये पिछली प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नए भारत के पैगंबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये थे श्री राम कृष्ण को। किसको? श्री राम कृष्ण को। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में अपना मुख्यालय कब और कहाँ स्थापित किया? तो ये 1882 में अन्यार में। कहाँ पर किया था? 1882 में अन्यार में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को भारत का ग्रांड ओल्ड मैन कहा जाता है? तो ये थे दोस्तों दादा भाई नौरोजी। कौन थे दोस्तों? ये दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी जी लिखा है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत से ग्रेट ब्रिटेन में धन की निकासी का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? बताइए। धन की निकासी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये दोस्तों नागपुर में आयोजित किया गया था। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 1940 से 1946 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मौलाना आज़ाद। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों अब्बास तैयब जी। किसने नेतृत्व किया था जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था? तो अब्बास तैयब जी ने नेतृत्व किया था। फिर हमारा अगला प्रश्न है, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी महात्मा गांधी ने। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। और इन्होंने सभी यानी कि पूरे सभी उसमें क्या कहते हैं गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किसने? महात्मा गांधी के साथ किसने? ये थी हमारी सरोजनी नायडू, जो कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल में किस स्थान पर 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों द्वारा व्यापार करने और कारखाना बनाने की अनुमति दी थी? तो ये थी कहाँ पर? कासिम बाजार। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाबों एवं मुगल साम्राज्य की संयुक्त सेना के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी? बताइए। संयुक्त सेना के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो ये थी बक्सर की लड़ाई। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच कब लड़ी गई थी? बताइए। प्लासी की लड़ाई और सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच कब लड़ी गई थी? तो ये थी 23 जून 1757। दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। और फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ युद्ध में मर गया था? तो दोस्तों ये या मारा गया था। किसके साथ मारा गया था? किस युद्ध में? पुर्तगालियों के साथ युद्ध में मारा गया था। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 18वीं शताब्दी में शर्ट पतलून स्कर्ट आज किसके द्वारा लाए गए थे? बताइए। शर्ट पतलून स्कर्ट ये थे यूरोपियों के द्वारा लाए गए थे, यूरोपीय लोगों के द्वारा। फिर है नेक्स्ट प्रश्न है, सुगौली की संधि पर अंग्रेजों और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये थे गोरखाओं के बीच। किसके बीच? गोरखाओं के बीच। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, श्री रंगपट्टनम की संधि के अनुसार किस क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंप दिया गया था? तो ये था दोस्तों
मालाबार। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश किसने संभव बनाया? तो ये था लॉर्ड डलहौजी ने। भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश किसने संभव बनाया? तो ये था लॉर्ड डलहौजी ने। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किसके वायसराय काल के दौरान 3 मुख्य शहरों कोलकाता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय अस्तित्व में आए? ये थे जॉन लॉरेंस। कौन थे दोस्तों? जॉन लॉरेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फिर हमारा प्रश्न है, इल्बर्ट बिल एक विवादास्पद विधेयक है जिसे 1883 ईस्वी में ब्रिटिश वायसराय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये था दोस्तों लॉर्ड रिपन द्वारा। कौन था दोस्तों वायसराय? लॉर्ड रिपन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। फिर है अगला क्वेश्चन, मंगल पांडे को 1857 में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए कहाँ पर फांसी दी गई थी? बताइए दोस्तों। तो ये थी बैरकपुर में। किस पर हमला करने के, बताइए, ब्रिटिश अधिकारियों पर इन्होंने हमला किया था। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड या जलियांवाला त्रासदी से किस ब्रिगेडियर का संबंध? बताइए। जलियांवाला बाग त्रासदी या हत्याकांड से किस ब्रिगेडियर का संबंध था? बताइए। तो ये थे जनरल डायर। कौन थे दोस्तों? जनरल डायर। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं शामिल था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? क्योंकि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसे अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने की 1835 की दृष्टिकोण से स्वीकार किया गया था। ये बताइए कौन सा काल था 1835 में, कब और किसने किया था दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी ने। सॉरी दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। किसने किया था दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गोरे लोगों द्वारा गांधी को पीटा गया और फुटपाथ से फेंक दिया गया था? तो बताइए कौन थे दोस्तों? कहाँ पर? डरबन में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान कौन सा पत्र प्रकाशित किया था? बताइए। ये था इंडियन ओपिनियन। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? दोस्तों महात्मा गांधी। कौन सा? बारदोली सत्याग्रह। कौन सा दोस्तों? बारदोली सत्याग्रह। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1921 में बंगाल साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी शुरू किया गया। बताइए किसके द्वारा? राजा राम मोहन द्वारा। वर्ष 1921 में बंगाल साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी किसने शुरू किया? राजा राम मोहन राय ने। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने विज्ञान में अपने निबंधों का संग्रह विश्व परिचय किसे समर्पित किया? बताइए। तो ये थे प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन थे दोस्तों? प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ टैगोर। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव और गुरु नानक को कब फांसी दी गई थी? बताइए। तो इनको दी गई थी 23 मार्च 1931 को। कब दोस्तों? 23 मार्च 1931 को। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई कौन सी उपाधि सहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दी गई? तो ये थी केसर ए हिंद। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान पर शुरू किया गया था? बताइए। तो ये था अगस्त क्रांति के मैदान, मुंबई। कहाँ पर?
अगस्त में कब की गई थी? अगस्त में क्रांति मैदान मुंबई में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की? तो ये थी 1911 ईस्वी में। कब? 1911 ईस्वी में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक बंदियां की नजरबंदी किसकी विशेषता थी? बताइए। ये थी रोलेट एक्ट। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 1824 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए सिपाहियों ने किस स्थान पर समुद्री मार्ग से जाने से इनकार कर दिया था? दोस्तों बताइए। कहाँ पर दोस्तों? बर्मा में। कहाँ? बर्मा। कहाँ दोस्तों? बर्मा में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में भारतीय सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा जी के राजनीतिक गुरु थे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेता के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे M.N. राव। कौन थे दोस्तों? M.N. राव कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेता के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, M.N. राव। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में दी गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी लाला हरदयाल और सोहन सिंह बकान ने। किसने? सोहन सिंह बकान ने। 1913 में। लाला हरदयाल और सोहन सिंह बकान ने 1913 में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक पार्टी की स्थापना की जिसे कहा जाता है क्या? स्वराज पार्टी। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्वराज पार्टी। और कब? 1923 में। कब की थी? 1923 में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया? बताइए। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया? वो था 1833 का चार्टर अधिनियम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस का टूटा हुआ गुट दल किस वर्ष में फिर से एक हो गया? तो ये था सन 1915 ईस्वी में। कब एक साथ हो गया दोस्तों? 1915 ईस्वी में, क्योंकि ये दो गुट थे, नरम दल और गरम दल, जो आपस में टूट गए थे। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई? बताइए। तो ये थी 1944 ईस्वी में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, लाला लाजपत राय जब पुलिस की वार्ता का शिकार हुए तभी किसका विरोध कर रहे थे? बताइए। तब ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। किसका विरोध कर रहे थे? साइमन कमीशन का। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडिया नेवी के नागरिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए किसने राजी किया था? बताइए। तो ये थे वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 1817 ईस्वी के पाइका विद्रोह के नेता कौन थे? बताइए। तो ये थे बख्शी, जगबंधु और विद्याधर। कौन थे? बख्शी, जगबंधु और विद्याधर। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम को सत्ता का स्थानांतर हुआ? बताइए। सत्ता है दोस्तों यहाँ पर, सत्ता। सत्ता का स्थानांतर हुआ कब? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम को सत्ता का स्थानांतर हुआ, ईस्ट इंडिया के हाथों से चला गया दोस्तों सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? बताइए। तत्कालिक कारण था दोस्तों, नई इनफील्ड राइफल में
किए गए सुअर चर्बी युक्त कारतूस का इस्तेमाल। सुअर की चर्बी और गाय दोस्तों, गाय राइफल में गाय और सुअर की चर्बी दोस्तों, इनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूसी का इस्तेमाल हुआ था दोस्तों, इसलिए यह तत्कालिक कारण है, जिसको दोस्तों सैनिकों ने मना कर दिया था। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद के नेता कौन थे? तो ये थे दोस्तों मौलवी लियाकत अली। कौन थे दोस्तों? मौलवी लियाकत अली। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 1930 में चटगांव में सरकारी सशस्त्र छापे का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। 1930 में चटगांव में सरकारी सशस्त्र छापे का नेतृत्व किसने किया? बताइए। तो ये किया था दोस्तों सूरसेन ने। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है लाहौर संयंत्र का मामला किसके खिलाफ दर्ज किया गया था दोस्तों? बताइए। तो ये था दोस्तों भगत सिंह के खिलाफ। किसके खिलाफ दोस्तों? भगत सिंह के खिलाफ। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 1939 में सुभाष चंद्र बोस को हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। कौन थे दोस्तों? पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे दोस्तों? पट्टाभी सीतारमैया। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो ये थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे दोस्तों? स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों दादा भाई नौरोजी किस अखबार के संस्थापक थे? बताइए। तो ये थे रफ्त गफ्तार। कौन थे दोस्तों? रफ्त गफ्तार अखबार के संस्थापक थे। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मॉडर्न इंडिया के हरविंगर के रूप में किसे जाना जाता है? मॉडर्न इंडिया के हरविंगर के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये थे दोस्तों राजा राममोहन राय। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 1919 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके खिलाफ था? तो ये था दोस्तों रोलेट एक्ट के द्वारा। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है विदेशी आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था। बताइए। विदेशी आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था दोस्तों कौन था? 1905 में बंगाल विभाजन, ये विदेशी आंदोलन था। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 1854 में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया वुड्स डिस्पैच किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये था भारतीय शिक्षा। क्या था दोस्तों? भारतीय शिक्षा। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराने के लिए कौन सा नियम पारित किया गया? बताइए। अंग्रेजों द्वारा सरकार की आलोचना करने वालों को चुप करने के लिए कौन सा नियम पारित किया गया था दोस्तों? तो ये था दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये बन ही जाता है एग्जाम में आपके। फिर है नेक्स्ट प्रश्न बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? बताइए। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? तो ये दोस्तों 1765 से 1772 तक चला। फिर नेक्स्ट प्रश्न है किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? बताइए। तो ये था गुरु गोविंद सिंह। किसने लिखा था दोस्तों फारसी में जफरनामा? तो ये था गुरु गोविंद सिंह। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? बताइए। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? ये थी गुरु अर्जुन देव ने। किसने लिखी थी दोस्तों? गुरु अर्जुन देव ने। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है सुगौली की संधि 1816 ईस्वी के किनके बीच संपन्न हुई थी? बताइए। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी की किनके बीच संपन्न हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हड़प नीति के अंतर्गत कौन सी भारतीय राज्य कब चले गए? बताइए।
हड़पे गए, बताइए। ये थे झांसी, नागपुर। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल थे, बताइए। ठगी प्रथा को रोकने के लिए कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन थे दोस्तों? ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नागरिक सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के समय शुरू की गई थी? तो ये थी कॉर्नवालिस के समय। किसके? कॉर्नवालिस के समय। फिर दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? बताइए। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? बताइए। तो ये सुनाया था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने। किसने सुनाया था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग ने। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? बताइए। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो ये 1799 ईस्वी में मारे गए थे। कब दोस्तों? 1799 ईस्वी में। तो दोस्तों यहीं तक है आज के हमारे पूरे प्रश्न। और जो दोस्तों ये प्रश्न इतने ही महत्वपूर्ण है कि किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, और ये बार बार दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, और आगे भी ये बार बार पूछे जाएंगे। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिए, जिससे हमें भी ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू।